बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.8 में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम कैसे निकालते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम कैसे निकालते हैं। हमने दोनों तरह के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो तो कौन से फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में नंबर 5 में कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। उसने खुद ही बता दी कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और नज़र भी आ रहा है हमें। जैसे देखें प्लस डॉट आगे लगे, मतलब ये इनफाइनाइट चलती जा रही है। हमें आगे इंडिकेट नहीं किया कि किस टर्म तक है, मतलब ये इनफाइनाइट तक ये सीरीज चल रही है। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है उसके मुताबिक हमें A1 चाहिए और R चाहिए। ठीक है, तो A1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज़ 9/4, और R हमारे पास है, निकाल लेते हैं 3/2। इस सेकेंड टर्म को मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म से, 9/4। 3/2 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा। ठीक है, 2 to the 4 and 3 to the 9। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 2/3। R भी आ गया और A1 भी आ गया। नाउ अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, A1/1 माइनस R, एस इनफाइनाइट एज इट इज़। A1 हमारे पास है 9/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, हमने कैलकुलेट किया 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 9/4 डिवाइडेड बाय दिस। तो इसका एलसीएम 3 आ रहा है, या जगह 3 माइनस 2। 9/4 डिवाइडेड बाय 1/3। 9/4 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा तो सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल 3 और 1 लिख लें बेशक आप। तो कटिंग नहीं हो रही हमारे पास, क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास एस इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 9 × 3 27/4। दैट्स इट जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड वुल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ, कैसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल पार्ट जो है इनफाइनाइट तक चलता रहता है और उसमें कुछ वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं। जैसे देखें ये 1.34 है और 34 के ऊपर देखिए डॉट्स है, इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ 1.34 34 34 फिर सो ऑन चलता रहेगा ये। ठीक है, इसकी मतलब देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है और सेम 34 रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं और ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले हम एक स्टेप करते हैं कि हम इंटीग्रल पार्ट अलग कर लेते हैं और डेसिमल पार्ट अलग कर लेते हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.3434 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मैं एक और काम करूँगा, जैसे 3 4 रिपीट हो रहा है ना, तो मैं पहले इसमें से 3 4 अलग करता हूँ। यानी इस 3 4 के साथ मैं डेसिमल पार्ट अलग कर लेता हूँ और बाकियों के साथ अलग। यानी अगर मैं इसके साथ अलग करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको लिखूँगा 0.34 प्लस, जब इसके बगैर मैं ये लिखूँगा तो इनकी जगह पे 0 0 आ जाएंगे। 0.003434 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह मैं अब इस 3 4 के बगैर इसको लिखना है, ये दोनों तो एज इट इज आ जाएंगे ना। 1 प्लस 0.34 प्लस, अब इसको मैं इसमें से ये 3 4 भी निकालें, यानी मैं 0.0034 में अलग करके लिखना चाह रहा हूँ तो लिख लेते हैं 0.0034 अलग कर दिया, प्लस तो बाकी जो बचा उसको कैसे लिखेंगे 0.00, ये 3 4 मैंने अलग कर लिया ना तो इसकी जगह पे 0 0 आ जाएगा। 0 0 ये 3 4 अप टू सोन चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है एक तरह के, अगर मैं इनकी कॉमन रेशियो चेक करूँ, ये 1 तो एज इट इज रहेगा ना, इस 1 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, मैं 1 के अलावा ये 3 4 वाले जो वैल्यू थे ना इनको अलग सीरीज कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इसकी कॉमन रेशियो सेम होने चाहिए ना। तो चेक कर लेते हैं ग्राफ में।
देखिए यार, ये आपके पास यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वन ज्योमेट्रिक सीरीज में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, ये वन बिल्कुल अलग है, इसको मैं ज्योमेट्रिक सीरीज कह रहा हूँ। अगर तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इनमें कॉमन रेशो सेम आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कॉमन रेशो बाकी में सेम आ रही है कि नहीं। तो देखिए बड़ा आसान है, मैं सेकंड वैल्यू को 0.0034 को डिवाइड कर देता हूँ पहले वाली वैल्यू से, 0.34, इसका आंसर आ रहा है 0.01। ठीक है, अब मैं इन दोनों की कॉमन रेशो चेक करता हूँ, इन दोनों की कॉमन रेशो भी 0.01 आनी चाहिए। 0.00034 डिवाइडेड बाय 0.000034। देखिए इसका आंसर भी 0.01, यानी इन दोनों की कॉमन रेशो, इन दोनों की कॉमन रेशो सेम आ रही है, मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। और ये ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज है जो इनफाइनाइट तक चल रही है, मतलब अगर मैंने इस ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करना है, और चूंकि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसके ऊपर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम निकालने वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो हमने पढ़ा हुआ है a/1 - r। ठीक है, तो उसके लिए मुझे r चाहिए। r मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, r हमारे पास है 0.01, अभी हमने निकाला, कैलकुलेट किया था। और a1 मेरे पास है फर्स्ट टर्म 0.34। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1 प्लस, फॉर्मूला मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, रेफरेंस है हमारे पास एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a1/1 - r। इसे मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ ताकि जो चेक करने वाले को आइडिया हो जाए कि ये हमने रेफरेंस दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसकी जगह इसको मैं सम करने लगा हूँ इनफाइनाइट सीरीज़ के फॉर्मूले के ज़रिए। तो इसकी जगह मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूँगा, यानी a1 की जगह आ जाएगा a1 0.34 डिवाइडेड बाय 1 - r। क्या फाइंड आउट किया था हमने, 0.01। तो उसको सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा 1 प्लस 0.34 1 माइनस 0.01, यह आएगा 0.99। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, मैं दो तरह से काम कर सकता हूँ, या तो मैं अभी एज इट इज़ एल्शियम लेके ये पॉइंट बाद में ख़त्म कर लूँ, या मैं इनका ये डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट ख़त्म करके फिर मैं एल्शियम ले लूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसका ये पॉइंट ख़त्म कर देता हूँ। कैसे करूँगा देखिएगा ज़रा, 3 4 है ना, देखिए अगर मैंने ये पॉइंट ख़त्म करना है तो पॉइंट ख़त्म करूँगा तो इसकी जगह नीचे आ गया 1, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं तो 2 0 आ गए, मल्टीप्लाई बाय 0.99। अब 0.99 का पॉइंट भी ख़त्म करना, तो ये 99 एज इट इज़ लिखूँगा। देखिए पॉइंट की जगह आ जाएगा ऊपर, अगर डिनोमिनेटर में ख़त्म कर रहा हूँ पॉइंट तो मैं ऊपर 1 0 0 जो भी है लिखूँगा। अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट ख़त्म करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 0 0 लिखते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 0.99 है तो मैं पॉइंट ख़त्म करूँगा तो पॉइंट की जगह ऊपर आ गया 1, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं तो 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 100 से कट जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 1 प्लस 34/99। अब इसका एल्शियम ले लें, 99 या जगह 99 प्लस 34, तो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ का, यानी अब ये कह सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं है, अब ये कह सकते हैं कि 1.344, ये रिकरिंग डेसिमल जो है इसको हम लिख सकते हैं 133/99। दैट्स इट। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसी तरह जैसे देखें ये 0.7 है, 7 के ऊपर डॉट है, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.7777, ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब करना है कि इसमें देखिए इंटीग्रल पार्ट तो है नहीं है, तो इंटीग्रल पार्ट अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के साथ अलग करता जाऊँगा, जैसे 0.7 को अगर मैं अलग करूँ प्लस ये 7 अलग किया ना, तो जब मैं इस 7 के बगैर बाकी टर्म लिखूंगा तो इस 7 की जगह 0 आ जाएगा, 0.0 बाकी 7 एज इट इज़, और ये चलता जा रहा है। इस तरह अगर मैं ये 7 के साथ भी अलग करूँ, ये तो 0.7 एज इट इज़ आ गया ना, प्लस मैं इस 7 के साथ अलग करना चाह रहा हूँ ये, तो 0.07 एज इट इज़ लिख लिया, प्लस अब इस 7 के बगैर बाकी टर्म क्या बचेगी, इस 7 की जगह 0 आ जाएगा, 0.0077, ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखें ये अगेन आपके पास क्या है, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, जब आप इसकी कॉमन रेशो निकालेंगे कॉमन रेशो अगेन सेम आएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, अगेन
A1/1 माइनस आर। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। A1 हमारे पास है 0.7 फर्स्ट टर्म, और R हमारे पास है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7, यह आएगा 0.1। R हमारे पास आ गया 0.1। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। इक्वल टू A1 हमारे पास है 0.7, 1 माइनस आर क्या कैलकुलेट किया 0.1। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने पहले जो है पॉइंट ख़त्म किया था, तो बाद में मैंने उनका एल्शियम लिया, तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, ये होता है हमारे पास 0.9। ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका देखिएगा, मैं अगेन ये पॉइंट कैसे ख़त्म करूँगा, बिल्कुल उसी तरह। जैसे अगर इस 7 का पॉइंट ख़त्म कर रहा हूँ, तो इसको दूसरी साइड पे पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.9। अब 0.9 नहीं लिखना, क्योंकि हमने इसका भी पॉइंट ख़त्म करना है, तो इस पॉइंट की जगह इसकी दूसरी साइड पे, यानी ऊपर 1 आ जाएगा पॉइंट की जगह पे, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक 0 आ गया। ठीक है, 10 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 7/9। यानी आप 0.7 रिकरिंग जो डेसिमल है, इसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, 7/9। दैट्स इट।